हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिवीजन सीरीज। हम कर रहे हैं ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जिसका है आज लेक्चर नंबर 3। और हम किस चीज़ पे बात करेंगे? एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बात करेंगे। तो आ जाइए शुरू करते हैं। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। तो जब लाइट किसी भी मेटल सरफेस पे फॉल करती है, मेटल सरफेस पे फॉल करेगी, एनर्जी उसकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। लाइट में हमारे पास वेव पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? फोटॉन्स बोलते हैं। जब वो मेटल सरफेस पे फॉल करेगा, इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन्स को निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो वर्क फंक्शन है, मिनिमम एनर्जी। जिस फ्रीक्वेंसी पे ये निकल सकता है, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। जितनी मिनिमम वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए, वो हमारे पास क्या हो जाएगी? थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ हो जाएगी। तो ये सब चीजें हमने डिस्कस की हैं अभी तक। अब हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल स्टडी की। एक्सपेरिमेंटली हम इस चीज को कैसे प्रूव कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंटली बात करेंगे। उसमें आ जाएगा, ये हमने किया था लास्ट टाइम। अब इसके बाद एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमारे पास ये विंडो ली हमने बोला क्वार्ट्ज विंडो हमने यूज की है। ये हमने एक वैक्यूम चैम्बर लिया है। स्मॉल विंडो किस लिए रखी है? ताकि लाइट फॉल करवा सके। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, फोटो मींस लाइट तो आएगी। तो लाइट फॉल करवाने के लिए किस पे फॉल करेगी लाइट? ये हमने रखी है दो मेटालिक प्लेट्स। यहां पे जो प्लेट है उसका नाम रख देंगे कैथोड। दूसरी साइड वाली प्लेट का नाम आ जाएगा एनोड। कैथोड एमिटर का काम करेगा, एमिट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। एनोड कलेक्टर का काम करेगा, बेसिकली कलेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। कनेक्शन कंप्लीट करेंगे। कनेक्शन के लिए हमने एमीटर सीरीज में होता है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? वोल्ट मीटर के बाद हमने बोला एमीटर लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया। हमारे पास नेक्स्ट आएगी वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज करेंगे, रियोस्टाट यूज करेंगे। तो मींस ये आ गया हमारे पास रियोस्टाट। नेक्स्ट कनेक्शंस कंप्लीट होंगे। नेगेटिव कैथोड के लिए, पॉजिटिव एनोड के लिए। अब बेसिकली यहां पे हो क्या रहा है? लाइट रेडिएशंस आके कैथोड पे फॉल करेंगे। नेगेटिव पोटेंशियल पे है, नेगेटिव पोटेंशियल पे है। हमने ये सब यूज किया है, हमें पता है वेरिएबल रेजिस्टेंस है, बैटरी है, पोटेंशियल क्रिएट भी करना है, देना भी है पोटेंशियल, और साथ में वेरी भी करवा सकते हैं पोटेंशियल। और हमारे पास जो करंट है उसका हमारे पास वेरिएशन करवाने के लिए हमने बोला कि हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज की है। तो जब ये नेगेटिव पोटेंशियल कैथोड को अटैच्ड है, मींस ये नेगेटिव पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है, ये हायर पोटेंशियल पे है, लाइट आके फॉल करेगी। लाइट आके जैसे ही कैथोड पे फॉल करेगी, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स एनोड हायर पोटेंशियल पे है, ज्यादा पोटेंशियल पे है। किसके विद रिस्पेक्ट टू? कैथोड के विद रिस्पेक्ट टू। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, करंट आएगा। तो मींस जैसे ही लाइट मींस वेव पैकेट्स ऑफ एनर्जी, मींस फोटोन्स आके प्लेट पे फॉल कर रहे हैं,
इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स का निकलना मतलब ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल पे एनोड है ये उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो जब ये अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, करंट आएगा, वो जो करंट डेवलप होगा सर्किट में वो हमारे पास क्या आ जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये बेसिकली कौन सा इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइट विद सुटेबल एनर्जी, जितनी वर्क फंक्शन है उससे ज्यादा हो तो ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे इजेक्शन के। तो मींस वर्क फंक्शन, अगर वर्क फंक्शन पे ही आता है, सपोज हमने वर्क फंक्शन जितनी ही एनर्जी प्रोवाइड की है तो क्या होता है, तो मींस हमारे पास आइडियल केस की कोई अगर कोलिजन इलेक्ट्रॉन ना करे, कोई कोलिजन ना करे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मींस वो जितनी एनर्जी लेके, फिर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको चाहिए, वो 5 लेके ही आया, मतलब हमारे पास कोलिजन्स के लिए कोई एनर्जी नहीं है। आइडियल केस मान के चल रहे हैं। वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी, इससे ज्यादा होगी तो जितनी ज्यादा होती जाएगी चांसेस उतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे इजेक्शन के। तो हमने बोला जैसे ही लाइट फॉल की इलेक्ट्रॉन्स निकले, इलेक्ट्रॉन्स को एनोड विच इज एट हायर पोटेंशियल अट्रैक्ट किया, करंट डेवलप हुआ। तो यहां जो करंट डेवलप हुआ ड्यू टू द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो हमारे पास बन जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हो गया। अब एक स्टेज आने वाली है कि ये हमारे पास लाइट फॉल कर रही है, ये इजेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, बट इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहां पहुंच नहीं पा रहे, मतलब है करंट बट उतना नहीं बन रहा। करंट आ रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हो गया बट उतना ज्यादा नहीं बना। लाइट फॉल की, इलेक्ट्रॉन्स की इजेक्शन हुई, इलेक्ट्रॉन्स अभी यहीं पे है, ये ज्यादा से ज्यादा निकाल ही जा रहा है बट इसकी उतनी ज्यादा लेने की कैपेसिटी नहीं है। कई बार क्या होता है, खाने का मन नहीं है, भूख नहीं है, खाना प्लेट में पड़ा है पर हम थोड़ा 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 खा रहे हैं, मीन्स उतना नहीं। तो मतलब क्या है, इसको भूख कम लग रही है, ये उतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहा जितने ये लेके आ रहा है। तो यहाँ ये थोड़ा स्लो है बेचारा, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो एक्यूमुलेशन हुआ है, दिस accumulation of electrons between कैथोड एंड एनोड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं स्पेस चार्ज। ये क्या डेवलप हो गया, स्पेस चार्ज डेवलप हो गया। फिर से हमने बोला ज्यादा से ज्यादा लाइट फॉल करवा रहे हैं, एनर्जी के साथ आ रही है लाइट, इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रही हैं, एनोड ले भी रहा है बट उतना नहीं, करंट है बट बहुत ज्यादा नहीं, कम है। तो अगर हमें करंट को इंक्रीज करवाना है उसके लिए स्टेप नंबर 1 क्या करना पड़ेगा हमें। इस एक्सपेरिमेंट में हम 2 स्टेप्स डिस्कस करेंगे। 2 स्टेप्स हमारे पास क्या होंगे, सबसे पहला है स्टेप नंबर 1 है कि आप इंक्रीज करो एनोड का पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। स्टेप नंबर 1 इज इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। मतलब क्या करते हैं, इसको भूख नहीं लग रही है, इसको 2-3 दिन खाना नहीं देंगे, अपने आप भूख ज्यादा लगेगी और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स खाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि इसका पोटेंशियल हमें इंक्रीज करना है, स्टैमिना इंक्रीज करना है, किसके विद रिस्पेक्ट टू, कैथोड के विद रिस्पेक्ट टू। क्योंकि अगर इसका पोटेंशियल इसके विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज होगा, ये ज्यादा से ज्यादा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, है ना। तो मींस अगर हम इंक्रीज करते हैं पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किए, अब करंट ज्यादा हो गया, क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास क्या कर गया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस। फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। हमने जैसे ही इंक्रीज किया पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, करंट इंक्रीज हो गया, इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो गई इलेक्ट्रॉन्स को लेने की। अब करंट इंक्रीज हुआ, इसने लाइट फॉल करवाई, उसने जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में थे उनका इजेक्शन करना था, उसने कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मींस जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स थे उसने लाइट फॉल करवाई, इजेक्शन करवाया, जितने फॉल करने थे सबके सब
एमिट हो गए, इजेक्शन हो गई, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो इसका मतलब अब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बचे नहीं हैं आगे, बट इसको और चाहिए, तो मींस इलेक्ट्रॉन्स ये ले सकता है बट हमारे पास अब उतने नहीं बचे जो हम इसको प्रोवाइड करवा सके, तो मींस नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम पड़ गए। लेकिन अब फोटो इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ गए हैं और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास एक स्टेज आ गई, मैक्सिमम स्टेज, कि अब इसके बाद करंट इंक्रीज नहीं करेगा। हमने इसका पोटेंशियल एनोड का इंक्रीज किया विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, करंट इंक्रीज हुआ, करंट इंक्रीज होते होते कहां तक चला गया, अपनी सैचुरेशन स्टेज तक चला गया, तो मींस फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हुआ और हमारे पास क्या आ गई, सैचुरेशन स्टेज आ गई, सैचुरेशन स्टेज आ गई। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, ये मैक्सिमम करंट हो गया, कि मींस जितना उसमें फ्लो कर सकता था वो उसमें फ्लो हो गया। फिर से हमने क्या किया, एनोड का पोटेंशियल इंक्रीज किया, एनोड का पोटेंशियल इंक्रीज किया विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। जैसे ही उसका पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, उसने ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लेने चाहे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वो लेने की कोशिश करेगा, करंट इंक्रीज होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हुआ, होते होते वो कहां तक चला गया, सैचुरेशन। अब इसके बाद कोई कैपेसिटी नहीं है इंक्रीज करने की, नहीं कर सकते इंक्रीज। ये है हमारे पास स्टेप नंबर 1, सैचुरेशन आ गई। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 है इसमें हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे। पहले हमने क्या किया, इंक्रीज किया, स्टेप नंबर 2 में हम इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। मींस जितना वो पॉजिटिव है उसको कम पॉजिटिव, कम पॉजिटिव, कम पॉजिटिव करते करते फिर नेगेटिव ले जाएंगे। तो मींस अब हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीजिंग the potential of anode with respect to cathode, पोटेंशियल डिक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। पोटेंशियल डिक्रीज किया, सपोज पहले था 10 वोल्ट, ये 10 इलेक्ट्रॉन ले रहा था, 8 इलेक्ट्रॉन ले पाया, 6 इलेक्ट्रॉन बाकी के रिपेल कर दिए, 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, बाकी के 6 रिपेल कर दिए। 2 पे आ जाओ तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, बाकी के 8 रिपेल कर दिए। तो मींस जैसे जैसे उसका पोटेंशियल कम हो रहा है उसकी रिपल्शन स्ट्रांग हो रही है। जैसे जैसे उसका पोटेंशियल हम पॉजिटिव करते नेगेटिव करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, उसकी रिपल्शन पावर जो है वो बढ़ती जा रही है, वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा है कि नहीं माता। तो मींस जैसे जैसे इसका पोटेंशियल हमने कम किया उसकी रिपल्शन इंक्रीज हुई। तो डिक्रीजिंग द पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल फील और विल एक्सपीरियंस रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन्स क्या एक्सपीरियंस करेंगे, रिपल्शन एक्सपीरियंस करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स ने एक्सपीरियंस करनी स्टार्ट की रिपल्शन। एक स्टेज आ जाएगी जिस स्टेज पे वो रिपेल करते करते अब इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन कोशिश कर रहा है आने की, ये रिपेल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कोशिश कर रहा है आने की, ये इसको रिपेल कर रहा है। तो मींस काइनेटिक एनर्जी, आपने जो एनर्जी देके फोटोन को भेजा वो थी E, इसको इजेक्शन के लिए यहां पे लगी phi। अब यहां से निकल के जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उसने कोलिजन्स के लिए रखी थी, मींस उसके पास, हमारे पास अगर वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, ये थी हमारी आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, कि आप उसको एनर्जी E देके भेजोगे और वो वर्क फंक्शन phi यूज करेगा और उसके पास जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो यहां से लेके जाएगा, तो वो क्या होगी, वो बेचारी वो वर्क डन में यूज हो रही है, वो यहां आने की कोशिश कर रहा है, ये रिपेल कर रहा है, वो आने की कोशिश कर रहा है, ये रिपेल कर रहा है, फिर से आने की कोशिश कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो मींस इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एनर्जी बेचारा जो कोलिजन्स के लिए उसने रखी थी वो लेके आ रहा है, एनर्जी से आ रहा है, बट ये रिपेल कर रहा है, वो अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन यूज हो रही है। तो उसकी जितनी भी एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की, क्या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, उसने किस में यूज कर दी, उसने वर्क डन में यूज कर दी। ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसने किस में यूज की, वर्क डन में, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, उसने वर्क डन किया अगेंस्ट दिस फोर्स ऑफ रिपल्शन।
फिर से हमने बोला कि लाइट आ रही है, लाइट फॉल कर रही है, लाइट में हमारे पास क्या है, फोटोन्स हैं, फोटोन्स जो एनर्जी लेके आए हैं वो ई लेके आए हैं। अब इसको यहां से इलेक्ट्रॉन को रिलीज होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो फाई है, उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कोलिजन्स के लिए होती है। हमने स्टेप नंबर 2 में क्या किया, इसका पोटेंशियल डिक्रीज किया, इसका पोटेंशियल डिक्रीज हुआ तो इसकी रिपल्शन इंक्रीज हुई, इसने इनको रिपेल करना स्टार्ट किया। जैसे जैसे इसका पोटेंशियल डिक्रीज हुआ इनकी रिपल्शन इंक्रीज हो गई, तो मींस एनर्जी लेके आ रहा है, मींस इजेक्शन हो रही है, ये वर्क डन करने की कोशिश कर रहा है, ये इधर आ रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कंज्यूम हो गई अगेंस्ट दिस वर्क डन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट यूज हो गई। और अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाया, कोई मैक्सिमम एनर्जी लेके भी आएगा तो भी नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि ये रिपेल करने पे आ गया। तो दैट नेगेटिव पोटेंशियल, इसका वो नेगेटिव पोटेंशियल जिसपे करंट फ्लो नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन ही नहीं आ रहा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पा रहा, करंट नहीं बन रहा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो गया। तो स्टेप नंबर 2 से हमें क्या मिला, द मिनिमम पोटेंशियल or the minimum negative potential at which photoelectric current becomes 0, वो क्या है, is called stopping potential। क्या है वो हमारे पास, stopping पोटेंशियल है, ये आ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टेप नंबर 1 पोटेंशियल इंक्रीज किया, ज्यादा से ज्यादा करंट्स आए, मैक्सिमम करंट सैचुरेशन स्टेज आ गई। स्टेप नंबर 2 पोटेंशियल डिक्रीज किया, करंट फ्लो होना बंद हो गया, जहां करंट 0 हो गया दैट नेगेटिव पोटेंशियल इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। फिर से लाइट रेडिएशंस आई, फोटोन्स लेके आई, एनर्जी लेके आई ई, इजेक्शन के लिए जो एनर्जी यूज हुई फाई, वर्क फंक्शन से इलेक्ट्रॉन्स निकले, इलेक्ट्रॉन्स के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्स, इलेक्ट्रॉन्स को ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल पे एनोड है ये अट्रैक्ट करेगा, बेसिकली कलेक्ट करेगा, करंट फ्लो होगा। तो इनिशियली करंट कम था, हमने सोचा करंट ज्यादा करते हैं, करंट ज्यादा करने के लिए हमने पोटेंशियल इंक्रीज किया, पोटेंशियल इंक्रीज करते ही करंट ज्यादा से ज्यादा आया और एक स्टेज आ गई जब सैचुरेशन हो गई। स्टेप नंबर 2 नेगेटिव कर दिया पोटेंशियल, जिस नेगेटिव पोटेंशियल पे अब इलेक्ट्रॉन्स को ये रिपेल कर रहा है, नेगेटिव पोटेंशियल आया, इसने इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना स्टार्ट किया, इलेक्ट्रॉन्स बेचारे वर्क डन कर रहे हैं, अपनी काइनेटिक एनर्जी यूज कर रहे हैं, तो वो अपनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहां यूज कर रहे हैं, डूइंग वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो मींस हमारे पास यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी इसके इक्वल आ गई और जिस नेगेटिव पोटेंशियल पे करंट 0 हो गया उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। जिस नेगेटिव पोटेंशियल पे करंट 0 हो जाएगा वो बन जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये था हमारे पास एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। आगे इसके बाद हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और इस इक्वेशन को यूज करेंगे जो हमने निकाली, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, जो इलेक्ट्रॉन ने वर्क डन किया अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, जो रिपल्शन के अगेंस्ट वो बेचारा वर्क डन करने की कोशिश कर रहा है, उसमें जो हाईएस्ट एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी के साथ भी इलेक्ट्रॉन आया था वो भी नहीं पहुंच पाया। तो मीन्स हमने बोला कि मैक्स आ गया, इलेक्ट्रॉन ने वर्क डन किया अगेंस्ट फोर्सेस ऑफ रिपल्शन, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने किया है ये वर्क डन किसके इक्वल होता है, EV नॉट ले लिया हमने। EV नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव। स्टेप नंबर 2 से आई ये इक्वेशन, स्टेप नंबर 2 में क्या आया, स्टॉपिंग पोटेंशियल आया। हमने बोला ये प्लेट्स हैं, कैथोड है, एनोड है। स्टेप नंबर 1 में इसका पोटेंशियल इंक्रीज किया, इंक्रीजिंग द पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। स्टेप नंबर 2 डिक्रीज किया, डिक्रीजिंग पोटेंशियल ऑफ अगेन एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। तो सेकंड में जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां आ रहे थे ये रिपेल कर रहा था, तो जिस
पॉइंट पे, जिस नेगेटिव पोटेंशियल पे करंट जीरो हुआ था वो स्टॉपिंग पोटेंशियल था। तो वर्क डन किया इलेक्ट्रॉन ने, इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश कर रहा था बट वो रिपेल कर रहा था एनोड उसको, यही किया हमने। तो मींस यहाँ पे हमारे पास के मैक्स कितना आ गया, ई वी नॉट आ गया। तो क्या हम बोल सकते हैं वी नॉट कितना है, के मैक्स अपॉन ई। एक और इक्वेशन मिल गई। और आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, के मैक्स इज ई माइनस फाइव, वैल्यू पुट कर देते हैं एच सी बाय लैम्डा माइनस फाइव। थ्रू आउट ई से अगर मैं डिवाइड करूं, ई या इसी स्टेप में करते हैं तो इजी लगेगा, ई माइनस फाइव अपॉन ई, के मैक्स अपॉन ई। के मैक्स अपॉन ई यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 किसके इक्वल है, वी नॉट ई माइनस फाइव अपॉन ई। ई की वैल्यू पुट कर देते हैं एच सी बाय लैम्डा ई माइनस फाइव अपॉन ई। फिर से ग्राफ प्लॉट करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m क्या है, x क्या है, हम ग्राफ प्लॉट करेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू 1 बाय लैम्डा, यहां से निकालो 1 बाय लैम्डा, 1 बाय वेवलेंथ। वेवलेंथ किसकी है, फोटोन की। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऐसा हमारे पास ग्राफ होगा, ये होता है स्लोप, लास्ट टाइम भी किया था, m इज इक्वल टू टैन थीटा। टैन थीटा कितना है, m एच सी बाय ई, और ये c y की नेगेटिव वैल्यू 5 अपॉन ई। तो ये हो जाएगी हमारे पास वेरिएशन। फिर से हमने बोला स्टेप नंबर 1 में तो पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे थे, स्टेप नंबर 2 में डिक्रीज किया, पोटेंशियल डिक्रीज किया, नेगेटिव पोटेंशियल पे लेके गए। तो हमने बोला इलेक्ट्रॉन को जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो वर्क डन किसके है, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो के मैक्स कितना आ गया, ई वी नॉट। वी नॉट कितना है, के मैक्स अपॉन ई। तो हमारे पास के मैक्स कितना आ जाएगा, ई माइनस फाइव थ्रू आउट। ये तो आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, ई से डिवाइड किया, यहां से वैल्यू वी नॉट पुट कर दी, ये बन गया ई माइनस फाइव अपॉन ई। अब हमने इक्वेशन को ई की जगह एच सी बाय लैम्डा पुट कर दिया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर किया, ग्राफ बना दिया। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद हम एक और ग्राफ प्लॉट करेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ। हमने 2 स्टेप्स किए हैं ये, एक में हमने बोला पोटेंशियल इंक्रीज करो, दूसरे में हमने बोला डिक्रीज करो। तो करंट के साथ फोटोइलेक्ट्रिक करंट के साथ हमारे पास ये है फोटोइलेक्ट्रिक करंट, हम बनाएंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, फोटोइलेक्ट्रिक करंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल, फोटोइलेक्ट्रिक करंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टेप नंबर 1, पोटेंशियल इंक्रीज किया, स्टॉपिंग पोटेंशियल, या हम बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। मुझे लगता है पीछे भी शायद मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल ही लिख दिया। तो पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड ये आ जाएगा। तो पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड मतलब हम बात कर रहे हैं एनोड के पोटेंशियल की। तो जैसे जैसे हमने एनोड का पोटेंशियल इंक्रीज किया, करंट इंक्रीज हुआ, जैसे जैसे एनोड का पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, करंट इंक्रीज हुआ, जैसे जैसे इंक्रीज हुआ, करंट इंक्रीज हुआ। स्टेप नंबर 1, इंक्रीजिंग द पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। इंक्रीज हुआ, करंट इंक्रीज हुआ, करंट इंक्रीज होते होते सैचुरेशन पे चला गया, तो ये आ गया हमारे पास सैचुरेशन की स्टेज आ गई। और जब हमने स्टेप नंबर 2 में डिक्रीज किया था तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया वी नॉट, जहां करंट कितना था, 0 था। तो करंट 0
और जिस पोटेंशियल पे करंट 0 होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसे स्टॉपिंग पोटेंशियल, जहां करंट 0 वो हो गया मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल V0, जहां पे हमारे पास करंट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो बेटा हमने क्या बोला, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे जैसे हम इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं, इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब आप नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हो, इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होते हैं। इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी यूनिट एरिया यूनिट टाइम, मींस एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या हो जाता है, ये हमारे पास आ जाता है, क्या है ये, इंटेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो हमारे पास क्या बन जाती है, इंटेंसिटी बन जाती है। तो अगर हम बात कर रहे हैं इंटेंसिटी की, इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे, इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा। फोटो इलेक्ट्रिक, जितने ज्यादा से ज्यादा फोटॉन्स आएंगे उतने ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। तो मींस इंटेंसिटी इंक्रीज होना मतलब, लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करने से मतलब फोटॉन्स का नंबर इंक्रीज करना, फोटॉन्स इंक्रीज होना मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होना। इसका एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के साथ कोई लिंक नहीं है। मतलब अगर हमें इंटेंसिटी और करंट का ग्राफ प्लॉट करना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्ट वेरिएशन, इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो रहा है। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है। तो आज हमने किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हमने बात की स्टॉपिंग पोटेंशियल की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सपेरिमेंटल स्टडी में 2 केसेस डिस्कस किए और स्टॉपिंग पोटेंशियल पे आए। चलिए बेटू बाकी करते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।